बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 11 यानी जानवर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासिलाते ताल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन जानवरों यानी खुश्की के और पानी के की फहरिस्त तैयार कर सकें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जान सकें कि खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों बशमूल परिंदों की खसूसियात पानी में रहने वाले जानवरों से मुख्तलिफ होती है। अब हम बात करने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत के जायज़े की, और हमेशा की तरह मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने मुझे उनके जवाब देने होंगे। तो मेरा पहला सवाल है, क्या तमाम जानवर खुश्की पर रहते हैं? जी नहीं, कुछ जानवर पानी में भी रहते हैं। पालतू जानवर कौन होते हैं? तो ज़रा जल्दी से सोच के जवाब दें। जी बिल्कुल, पालतू जानवर वो होते हैं जिन जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? बिल्कुल ठीक जवाब, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ मुश्किल अल्फाज की, यानी कुछ अहम अल्फाज की जो आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो पहला लफ्ज़ है फ़र। कुछ जानवरों के जिस्म पर छोटे नरम मुलायम बाल होते हैं, उनको हम कहते हैं फ़र। और अगला वर्ड है फिन्स। मछली के जिस्म पर तैरने के लिए मौजूद हिस्से, मछली की बॉडी के ऊपर फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है भट्ट। खरगोश के रहने के लिए ज़मीन पे खोदा गया सुराख, उसको क्या कहते हैं? भट्ट। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पेज नंबर 92। तो चलिए देखते हैं। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ इक़साम के जानवर देखते हैं। जानवर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। कुछ जानवर पानी में रहते हैं तो कुछ खुश्की पर। कुछ जानवर हवा में उड़ते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जानवर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, और कुछ जानवर दरख्तों पे रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। आए तहकीक करें, अपने असातिज़ा और दोस्तों के साथ बातचीत करें और बताएं कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। तो आपके सामने कुछ तस्वीर हैं और आपने सोच के जवाब देना है कि ये जानवर कहाँ रहता है। सबसे पहले देखें ऊँट। तो ऊँट कहाँ रहता है? सहरा में। ऑक्टोपस पानी में। मेंढक पानी में। सांप खुश्की में। वैसे सांप कभी कभी पानी में भी रहता है, लेकिन आप इसका जवाब लिखेंगे खुश्की। कबूतर दरख्त पे रहता है क्योंकि वो हवा में उड़ता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। शेर जंगल में। मगरमच्छ पानी में, वैसे ये भी खुश्की पे भी आता है। उकाब हवा में उड़ता है, यानी वो दरख्तों पे रहता है या ऊंची चोटियों पे रहता है। आगे देखें ज़रा। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं खुश्की पर रहने वाले जानवरों के बारे में, यानी खुश्की के जानवर। जंगलों, सहराओं और पहाड़ों में पाए जाने वाले जानवरों को खुश्की के जानवर कहते हैं, यानी वो जानवर जो असल में ज़मीन पे रहते हैं। हवा में उड़ने वाले परिंदे भी खुश्की के जानवर हैं। जी बिल्कुल, जो परिंदे हवा में उड़ते हैं उनको भी हम इसी कैटेगरी में लिखते हैं, या ये उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि असल में रह तो वो ज़मीन पे रहे हैं ना। अक्सर खुश्की के जानवर टांगों की मदद से चलते हैं। आपने देखा होगा कि परिंदों की भी टांगें होती हैं, वो हवा में उड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर उनको ज़मीन पे चलना पड़े तो अपनी टांगों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये फेफड़ों की मदद से हवा से ऑक्सीजन जज्ब करते हैं। इन जानवरों के जिस्म पर बाल, फर या खोल होते हैं। ये बाल, फर या खोल इनको सर्दी गर्मी से बचाते हैं। तो सबसे पहले देखें, तस्वीर में ऊंट नज़र आ रहा है। ऊंट सहरा में रहता है। इसकी टांगें लंबी और पाँव चौड़े होते हैं जो उसको रेत पर चलने में मदद देते हैं। शेर, लोमड़ी, बंदर, ज़राफ़ा जंगली जानवर हैं। बिच्छू 8 टांगों वाला जानवर है, यानी इसको हम हिशरात में काउंट करेंगे। जैसे बहुत सारे जैसे लाल बेग है, जैसे मक्खी है, तो ये सब क्या होते हैं? ये हिशरात होते हैं। अब नंबर 2 में देखें उड़ने वाले जानवर। कुछ जानवर हवा में उड़ सकते हैं, वो परों की मदद से उड़ते हैं। परिंदे, हशरात और चमगादड़ उड़ने वाले जानवर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हशरात के बारे में, तो कुछ जानवर हवा में उड़ भी सकते हैं और कुछ हशरात होते हैं जिनकी टांगें ज़्यादा होती हैं और कुछ के पर भी होते हैं, यानी वो उड़ भी सकते हैं उसके साथ साथ।
अब हम चलते हैं पेज नंबर 93 पे। क्या आप जानते हैं सांप ज़्यादातर खुश्की पर पाए जाते हैं। इनकी टांगें नहीं होती, ये पेट के बल रेंगते हैं यानी क्रॉल करते हैं। आए तहकीक करें, क्या खुश्की पर रहने वाले तमाम जानवर 4 टांगों की मदद से चलते हैं। इंटरनेट से मदद लें या असातिज़ा कराम से पूछकर जदूल मुकम्मल करें। सबसे पहले आपके सामने है जानवरों की लिस्ट और दूसरी साइड पे आपने उनकी मिसालें देनी होंगी। तो सबसे पहले ये बताएं कि 2 टांगों वाले जानवर कौन से हैं। जैसे कबूतर है, उकाब है, कौवा है, तोता है। उसके बाद देखिए 4 टांगों वाले जानवर, ऊंट, घोड़ा, गाय, बकरी, गधा वगैरह, ठीक है। 6 टांगों वाले जानवर, ये सब होते हैं हशरात, चुंटी, शहद की मक्खी, जुगनू, टिड्डी वगैरह। 8 टांगों वाले बिच्छू और टार्डिग्रेड्स वगैरह। और उसके बाद है बहुत सी टांगों वाले जानवर, तो ये होते हैं सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स। तो आपने इनको सर्च ज़रूर करना है और इनकी तस्वीरें भी देख लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे पानी के जानवर। बहुत से जानवर पानी में रहते हैं, ये अपनी खुराक पानी से हासिल करते हैं। ये अपने अंडे भी पानी में देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। मछलियाँ, वेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश और बहुत से दूसरे जानवर पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन जानवरों के जिस्म के हिस्से इनको पानी में रहने के काबिल बनाते हैं। पानी के कुछ जानवरों जैसा कि मछली के जिस्म पर छिलके यानी स्केल्स होते हैं। पानी में तैरने में इनके फिन्स और दुम मदद करते हैं। पानी में सांस लेने के लिए मछलियाँ गिल्स इस्तेमाल करती हैं। उनके कानों के पास यहाँ पे कुछ सुराख जैसे गिल्स बने होते हैं जिसके ज़रिए पानी उनकी बॉडी में जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से वो सांस लेते हैं। ज़रा सोचिए, पानी में ज़िंदगी गुजारना आसान है या खुश्की पर। खुराक के हसूल, हरकत और दुश्मन से बचाव को जहन में रखकर जवाब दें। आपने ये सोचना है कि अगर आप पानी में रहें या खुश्की में रहें तो आप खुराक कैसे हासिल करेंगे, आप मूव कैसे करेंगे और आप दुश्मन से कैसे बचेंगे। क्या आप जानते हैं वेल और डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती हैं। इनके जिस्म में गलफड़े यानी गिल्स नहीं होते। ये दरअसल मछलियाँ नहीं हैं। अपने असातिज़ा से दरियाफ्त करें कि इनका ताल्लुक जानवरों के किस ग्रोह से है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 94 पे। आगे देखते हैं खुश्की और पानी के जानवर, यानी ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, यानी वो पानी में भी जा सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। कुछ जानवर जैसा कि मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी। इनके जिस्मानी एज़ा इनको दोनों जगहों पर ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। आए तहकीक करें, इंडस डॉल्फिन पाकिस्तान के मशहूर दरिया सिंध में पाई जाती है। इंटरनेट और अपने सादा की मदद से इनके मुतल्लिक मालूमात जमा करके अपनी नोटबुक में दर्ज करें। इनकी तस्वीर भी चस्पा करें। आपको पता है कि जो इंडस डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होती है और यही इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है कुछ जानवरों के बारे में, कुछ जानवर जो खुश्की पे रहते हैं, कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप इसको दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।